समुद्र से अचानक उछले एक डायनासोर ने चालक दल के सदस्यों को लगभग मार ही डाला था, लेकिन इसके बावजूद वे खुशी से हंसने लगे। दरअसल ये लोग समुद्र में प्राग ऐतिहासिक विशालकाय जीव मोसासॉरस को खोजने आए थे ताकि उसका जीन निकालकर शोध के लिए ले जा सके। हुआ जी ने बेहोशी वाली गन मोसासॉरस पर तानी, लेकिन जहाज के हिलने के कारण वो निशाना नहीं लगा पा रही थी। सहायक ने तुरंत आगे आकर उसे लॉक की मदद से सीधे जहाज के अगले हिस्से से बांध दिया, तब जाकर वो स्थिर हो पाई। कप्तान ने मोसासॉरस की हलचल पर नजर रखी और जहाज को घुमाकर पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा दिया। बेहोशी की सुई केवल 10 मीटर के दायरे में ही असर करती थी। हुआ जी ने अपनी सांसें रोकी और खुद से कहा कि एक ही बार में सफल होना होगा। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, मोसासॉरस मानो समझदार था और ठीक उसी समय पानी में डूब गया। अगले ही पल वो जोर से पानी से बाहर उछला। उसके विशाल शरीर ने बड़ी लहरें पैदा की। एक टक्कर की वजह से हुआ जी के हाथ से गलती से निशाना चूक गया। उसने सहायक से तुरंत दूसरी सुई लाने को कहा, लेकिन हवा में उड़ती हुई उस चीज को मोसासॉरस ने देख लिया था। उसे खतरे का एहसास हो गया और वो सीधे हुआ जी की ओर झपटा। शुक्र था कि हुआ जी के पैर बंधे हुए थे, वरना वो पल भर में इस विशाल जीव का नाश्ता बन जाती। हुआ जी तेजी से जहाज पर वापस आई और इतनी करीबी दूरी का फायदा उठाकर एक ही झटके में बेहोशी की सुई चला दी, जो सीधे मोसासॉरस की पीठ पर जाकर लगी। जल्द ही मोसासॉरस के खून का नमूना ले लिया गया और सुई अपने आप वापस खिंचकर पैराशूट के जरिए हवा में उड़ने लगी। सहायक ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों की कीमत वाला ये ब्लड सैंपल इतनी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब सब जश्न मना रहे थे, तभी डॉक्टर ने हैरानी से देखा कि समुद्र की सतह पर कुछ और छोटे डायनासोर दिखाई दिए। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये स्पिनोसॉरस थे। इनका मोसासॉरस के साथ सहजीवी संबंध था। ये दोनों प्रजातियां मिलकर शिकार करती थी ताकि जिंदा रहने की संभावना बढ़ सके। साफ था कि इन स्पिनोसॉरस ने इंसानों को अपना भोजन समझ लिया था। सैनिकों ने भी देरी नहीं की और अपनी मशीन गन निकाल ली। उन्होंने स्पिनोसॉरस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे वे पीछे हटने लगे और दूर भागने लगे। पर सैनिक ने ये गौर नहीं किया कि पीछे से एक और स्पिनोसॉरस ने उस पर नजर गड़ा रखी थी। उसने छलांग लगाकर आदमी को दबोच लिया। उसने बचने की पूरी कोशिश की, पर वो शिकार होने से नहीं बच पाया। अपने साथी को मरते देख लोग अभी दुखी भी नहीं हुए थे कि मोसासॉरस फिर से पानी से बाहर निकला। उसके झटके से जहाज एक तरफ झुक गया। मौके का फायदा उठाकर स्पिनोसॉरस ने छलांग लगाई और ऑब्जर्वर को खाने ही वाला था। एक छोटी लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और फिसलकर जहाज के किनारे तक पहुंच गई। सही समय पर उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। कप्तान ने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने दिशा बदली और एक साहसी फैसला लिया। वो जहाज को दूर चट्टानी इलाके की ओर ले गया। वहाँ नीचे चट्टानों से टकराकर जहाज के फंसने का खतरा था, लेकिन मोसासॉरस और स्पिनोसॉरस उथले पानी में नहीं आ सकते थे। उसने जुआ खेलने का फैसला किया। जैसे ही जहाज चट्टानी इलाके में पहुंचा, स्पिनोसॉरस ने पीछा छोड़ दिया, लेकिन मोसासॉरस अभी भी पीछे पड़ा था। वो पागलों की तरह पीछा कर रहा था। उसने जहाज को ऐसी टक्कर मारी कि उसका नियंत्रण पूरी तरह खो गया। जहाज चट्टानों से टकराने लगा। सामने एक विशाल चट्टान देख हुआ जी और डॉक्टर जान बचाकर भागे। वे तो बच गए, लेकिन जहाज का इंजन खराब हो गया और वो पूरी तरह बेकाबू हो गया। जहाज एक अनियंत्रित ट्रेन की तरह किनारे की ओर बढ़ने लगा। आगे उथला पानी देख कप्तान ने आदेश दिया और सब ने पानी में छलांग लगा दी। जैसा उसने सोचा था, मोसासॉरस उथले पानी के कारण आगे नहीं आ सका और उसने पीछा छोड़ दिया। लेकिन तभी पता चला कि कप्तान के पास कूदने का समय नहीं बचा था और वो जहाज के साथ किनारे से जा टकराया। गनीमत रही कि सब सुरक्षित थे और वे द्वीप पर पहुंच गए। अब उन्हें दूसरे डायनासोर का जीन लेना था। सिग्नल का पीछा करते हुए वे टाइटेनोसॉरस के इलाके में पहुंचे। पर अजीब बात थी कि वहाँ कोई डायनासोर नहीं था। तभी घास के बीच से एक विशाल सांप जैसा कुछ ऊपर उठा। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह टाइटेनोसॉरस की पूंछ थी। इतने विशाल जीव को देखकर वे डरे नहीं, बल्कि उसके और करीब गए। क्योंकि यह शाकाहारी था, इसलिए इसके खा जाने का कोई डर नहीं था। हुआ जी ने सुई निकाली और टाइटेनोसॉरस पर निशाना साधा। यह जमीन का सबसे बड़ा जीव था। इसका जीन मिलने से इंसानी दिल की बीमारियों का इलाज संभव हो सकता था। हुआ जी ने सुई चलाई, जिससे डायनासोर को बस हल्की सी चुभन हुई और खून का नमूना सफलतापूर्वक मिल गया। अब उनके पास 2 नमूने थे, समुद्र का राजा मोसासॉरस और जमीन का विशालकाय टाइटेनोसॉरस। अब बस क्वेट्ज़लकॉटलस का खून चाहिए था। वह ऊंचाई पर रहता था, इसलिए उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ा। उसके पास पहुंचना बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसकी ताकत एक F-16 लड़ाकू विमान जैसी थी। लेकिन डॉक्टर ने एक तरकीब सोची। उसे पहाड़ पर एक घोंसला दिखा था। जब माँ डायनासोर बाहर गई हो, तो वे सीधे अंडों से जीन निकाल सकते थे, ताकि टकराव से बचा जा सके। उन्होंने रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे उतरना शुरू किया। वहाँ उन्हें घोंसला मिला, जिसमें कई अंडे थे। डॉक्टर ने सावधानी से सुई अंडे में डाली और भ्रूण को नुकसान पहुँचाए बिना नमूना ले लिया। लेकिन तभी माँ डायनासोर वापस आ गई। उसने सीधे डॉक्टर पर हमला किया। बाहर खड़े शाओ फेई ने हथौड़ा फेंककर डायनासोर का ध्यान भटकाया। फिर उसने ऊपर खड़े साथियों को आवाज लगाई कि उसे ऊपर खींचे। यह मौत और जिंदगी के बीच की दौड़ थी। डायनासोर का ध्यान तो भटक गया, लेकिन रस्सी तेजी से खींचने के कारण डॉक्टर फंस गया। हुआ जी ने रस्सी थामी और डॉक्टर को गिरने से बचा लिया। दूसरी ओर कप्तान ने शाओ फेई को ऊपर तो खींचा, पर तभी डायनासोर ने उसे हवा में ही दबोच लिया और एक ही बार में निगल गया।
दोनों जान बचाकर भागे। हुआ जी के पास भी रस्सी का सहारा कम था। डॉक्टर ने नमूना तो उठा लिया, पर गलती से रिकवरी बटन दब गया। सुई हवा में उड़ गई और रस्सी टूट गई। डॉक्टर नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। बड़े पत्तों से टकराकर उसकी रफ्तार कम हुई और वह सीधे पानी में गिरा। सुई भी पास में ही पैराशूट से उतरी। इस तरह तीनों जीन मिल गए। टीम अब द्वीप से निकलने वाली थी। जहाज टूट चुका था, इसलिए उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेजा। रात को हेलीकॉप्टर आया। डॉक्टर ने फ्लेयर गन से अपनी लोकेशन बताई, पर उस रोशनी में उन्हें पीछे एक भयानक साया दिखा। डॉक्टर को कुछ महसूस हुआ और पीछे मुड़ते ही वह सहम गया। एक विशाल राक्षस ने हेलीकॉप्टर को हवा में ही चबाकर फेंक दिया। दरअसल इस द्वीप को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि यहाँ डायनासोर के हाइब्रिड प्रयोग किए गए थे। उन्होंने एक ज़ॉम्बी टी-रेक्स बनाया था जो अब बेकाबू हो चुका था। सब लोग एक सुरंग में छिप गए, पर वह रास्ता बंद था। वहाँ एक लोहे का दरवाजा था जिसे पार करना मुश्किल था। छोटी लड़की वहाँ से निकल पाई और बाहर जाकर कंट्रोल टनल से दरवाजा खोलने लगी। ज़ॉम्बी टी-रेक्स वहाँ पहुँच चुका था। सब अपनी सांसें रोककर खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला, टी-रेक्स ने हमला कर दिया। तभी एक कार वहाँ आई। पुराने साथी लाओ बाई ने कार की लाइट से डायनासोर का ध्यान भटकाया। सबको भागने का मौका मिला, पर लाओ बाई खुद को नहीं बचा पाया और डायनासोर उसे निगल गया। लोग किनारे तक पहुँचे, पर टी-रेक्स फिर सामने आ गया। आखिरी वक्त पर कप्तान ने एक जलता हुआ बम उठाया और चिल्लाकर डायनासोर को अपनी ओर बुलाया। वह दूसरी दिशा में भागा ताकि बाकी लोग बच सके। रोशनी का शौकीन टी-रेक्स उसके पीछे चला गया। इस बीच बाकी लोग नाव लेकर निकल गए। पीछे बस कप्तान के बम की रोशनी धीरे धीरे बुझती दिखी। कप्तान ने अपनी कुर्बानी देकर सबको बचा लिया। सब दुखी थे, लेकिन तभी दूर से एक और सिग्नल दिखा। पास जाकर देखा तो कप्तान जिंदा था। वह अपनी तैराकी के हुनर से पानी के रास्ते बच निकला था। आखिरकार सब सुरक्षित थे। वे 3 बेशकीमती नमूने लेकर लौटे जो मानवता के काम आएंगे। इस तरह यह साहसिक यात्रा पूरी हुई।